एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। क्या कुछ वैसा ही हो रहा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या युद्ध शुरू हो गया है? अब ऐसी बातें क्यों कही जा रही है? वहीं क्या IMF के पैसे को एक अलग ही जगह लगा रहा है पाकिस्तान? इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान के तालिबान शासकों और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बन गए हैं। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान ने पाकिस्तानी सीमा में भीषण गोलीबारी की है। पाकिस्तान के 2 सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने सोमवार तड़के अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी तालिबान के कई संदिग्ध ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसके बाद तालिबान ने पुष्टि की कि पाकिस्तान के हमले में 8 अफगान नागरिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तान ने कहा है कि उसने अफगानिस्तानी सीमा में तब हमले किए हैं जब 2 दिन पहले पाकिस्तान तहरीके तालिबान के एक आत्मघाती बम धमाके में उसके 7 सैनिकों की मौत हो गई थी। TTP ने ये आत्मघाती बम धमाका पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सैनिकों को निशाना बनाकर किया था। वहीं तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को कहा गया कि अफगानिस्तान की जमीन पर TTP नाम का कोई संगठन नहीं है और पाकिस्तानी हमले की तालिबान की तरफ से जोरदार प्रतिक्रिया दी गई है, जिसके बाद दोनों देशों की सीमा पर तनावपूर्ण हालात हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने भारी संख्या में सैनिकों को अपनी सीमा पर तैनात कर दिया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना की तरफ से फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन 2 पाकिस्तानी सुरक्षा और खुफिया अधिकारियों का कहना है कि हवाई हमले पाकिस्तान की सीमा से लगे खोस्त और पख्तिका प्रांतों में किए गए हैं। अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है, क्योंकि वे रिकॉर्ड पर मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं है। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने फिलहाल इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी है कि क्या पाकिस्तानी फाइटर जेट अफगानिस्तान की सीमा में दाखिल हुए थे, लेकिन पाकिस्तान तालिबान ने एक बयान में सोमवार को हमले की पुष्टि की है। वहीं अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा है कि पख्तिका के बरमल जिले में पाकिस्तान के हवाई हमले में 3 महिलाएं और 3 बच्चे मारे गए हैं, जबकि खोस्त प्रांत में हुए हमले में 2 अन्य महिलाएं मारी गई है। जबकि शनिवार को पाकिस्तानी सैनिकों पर भी हमला हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में TTP के 6 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सैनिकों के अंतिम संस्कार में भाग लिया और उनकी हत्याओं का बदला लेने की कसम खाते हुए यहाँ कहा कि हमारे शहीद सैनिकों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा। पाकिस्तान के सैन्य चौकी पर शनिवार को हुए हमले की जिम्मेदारी नवगठित आतंकवादी समूह जैसे फुरसने मोहम्मद ने ली। हालांकि पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि इस समूह मुख्य रूप से TTP के सदस्य शामिल हैं, जो अक्सर पाकिस्तानी सैनिकों और पुलिस को निशाना बनाते हैं। इस्लामाबाद स्थित सुरक्षा विशेषज्ञ सैयद मोहम्मद अली का कहना है कि सोमवार को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में जो हमला किया है वो TTP की तरफ से किए गए हमले का बदला था। खासकर शनिवार को मीर अली में हुए हमले में मारे गए सैनिकों में सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन भी शामिल थे। वहीं दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद तालिबानी सैनिकों ने पाकिस्तान की सीमा से लगती 3 चौकियों पर भीषण गोलीबारी की है। तालिबानी सैनिकों ने भारी हथियार से पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया है। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि तालिबान के हमले में कितने पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने देश की सुरक्षा से जुड़े सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान की तरफ से 3 सरहदी जिले खुर्रम कबायली, उत्तरी वजीरिस्तान, दक्षिणी वजीरिस्तान में तालिबान ने भीषण हमले किए हैं और ये हमले तोप के साथ साथ भारी हथियारों से किए गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि तालिबानी हमले का जोरदार जवाब दिया जा रहा है। तालिबान के प्रवक्ता मुजाहिद ने सोमवार दोपहर से ठीक पहले एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान के हवाई हमलों में कम से कम 8 लोग मारे गए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हालात है।
हालांकि आपको बता दें, यहाँ पर पाकिस्तान और भी कह रहा है। यहाँ पर तालिबानी सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह ने एक बयान जारी किया है और बयान जारी करके कहा है कि आपने हमारी महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया है और ये बहुत ही गलत है। कहा जा रहा है कि तालिबानी सैनिकों ने जवाबी हमले में अपनी तोपों का मुंह पाकिस्तानी सेना के कई ठिकानों की ओर कर दिया है। जोरदार गोलीबारी शुरू हो गई है। तालिबान ने माना है कि पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगान सीमा के अंदर 2 हवाई हमले किए हैं और अब यहाँ उन्हें चेतावनी दी जा रही है कि नई सरकार युद्ध की तरफ नहीं बढ़े। हमने अमेरिका को यहाँ पर पछाड़ा है तो आप कौन सी चीज हैं? युद्ध की दिशा में बढ़ रहा है पाकिस्तान। यहाँ ज़बीउल्लाह ने एक खास धमकी दी है। वैसे पाकिस्तान इस वक्त खुद भी कई ऐसे तरह के काम कर रहा है जिसके बाद उसके ऊपर शक बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तानी सेना ने चोरी छिपे चीन से बेहद शक्तिशाली जासूसी जहाज खरीदा है। पाकिस्तान के इस पहले जासूसी जहाज को चीन की फुजियान मेवी शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने बनाया है, जो हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था। अब बताया जा रहा है कि जून 2023 में ही PNS रिजवान को पाकिस्तान को चीन ने सौंप दिया था और ये कराची के नेवल यार्ड में पहुंचा था। ये जहाज इंडोनेशिया के पास से होकर पाकिस्तान पहुंचा था। दुनिया में केवल 14 ऐसे देश हैं जिनके पास इस तरह का जासूसी जहाज है। इस जासूसी जहाज को अब पाकिस्तानी नेवी के कैप्टन अशफाक अली इस जहाज को संचालित कर रहे हैं। हाल के दिनों में चीन के जासूसी जहाजों ने भारत की नाक में दम करके रखा। चीन के जासूसी जहाज जब भारत मिसाइल का परीक्षण करने लगते हैं तो हिंद महासागर में आ जाता है। यही नहीं, भारत के विरोध के बाद भी मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू ने चीनी जासूसी जहाज को रुकने को अनुमति दी थी। इससे भारत को कई बार अपने मिसाइल परीक्षण को टालना पड़ा है। चीन के ये जासूसी जहाज हिंद महासागर में परमाणु पनडुब्बियों के लिए भी रास्ता भी तलाश कर रहे हैं ताकि वो सुरक्षित तरीके से आ जा सके। इसके अलावा भारत के विशाखापत्तनम नौसैनिक अड्डे पर भी चीन की नजर है, जहां से भारत सबमरीन तैनात करता है। ये पाकिस्तानी जासूसी जहाज जब चीन से पाकिस्तान जा रहा था तब उसकी भारत ने लगातार निगरानी की थी। ये जहाज जासूसी के अलावा मिसाइल परीक्षण की निगरानी करने में भी सक्षम होते हैं। इससे पहले भारत ने INS ध्रुव बनाया था जिसमें 24 अरब डॉलर का खर्चा आया था। पाकिस्तान ने चीन से ये शक्तिशाली जहाज ऐसे समय में खरीदा है जब वो खुद कंगाली के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने IMF और अन्य देशों से मिले कर्ज के पैसे से इस अरबों रुपए के जहाज को खरीदा है। इससे पहले पाकिस्तान को IMF ने अपने लोन का नया पैकेज दिया था। पाकिस्तान की सरकार एक तरफ इतने महंगे हथियार खरीद रही है, वहीं वहां की जनता आटे के लिए तरस रही है। कई शहरों में मारपीट की घटनाएं भी हो रही हैं और अब तो सुरक्षा को लेकर उनके घर में ही समस्या खड़ी हो गई है। अगर इस स्पाईशिप का इस्तेमाल वो अफगान के लिए करना चाहेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में इन्हें सबसे पहले अपनी सुरक्षा देखनी चाहिए थी। खैर, आपको क्या लगता है, क्या दोनों में एक फुल वॉर हो सकता है या फिर मामला यहाँ पर निपट जाएगा? वैसे तो अगर सोशल मीडिया में देखेंगे तो कई सारे भरमार हैं। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।